जबकि क्षेत्रफलों का मान दिया हुआ है, यानी आपको इसमें दिया हुआ है एरिया एबीसी, जिसका नाम पहले होगा उसकी संगत मान भी पहले होगा। तो इसका क्षेत्रफल तो आपको दे रखा है 3600 वर्ग सेंटीमीटर। एआर का हो गया एरिया, एरिया पीक्यूआर का दिया हुआ है इसमें 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। तो सबसे पहले आपने ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, इसलिए हम जानते हैं एरिया एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल अनुपात एरिया पीक्यूआर बराबर एबी अपॉन पीक्यू का वर्ग, इसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। एबीसी का मान देखिए आप, एरिया एबीसी 36 है, ये 49। यहाँ पर अपन एबी का वर्ग भी है, पीक्यू का वर्ग भी है, तो एक साथ होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, या फिर रूट 36/49 इक्वल एबी अपॉन पीक्यू। एबी और पीक्यू का अनुपात ज्ञात करें तो ये रूट में आएगा। 36 का रूट हम जानते हैं 6 होगा, 49 का 7 होगा, एबी अपॉन पीक्यू। अर्थात संगत भुजाएं इस अनुपात में होंगी, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात 6:7 होगा। ये आपका आंसर 4 नंबर वाले एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर 6, आकृति में त्रिभुज एबीसी में एक रेखा जो बीसी के समांतर है, एबी और एसी को क्रमशः डीईएफ पर काटती है इस प्रकार से कि एडी अनुपात डीबी बराबर 1:2। तो इस प्रकार से बने समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज नीचे बन रहा है बी सी ई बी डी ई सी, और त्रिभुज एडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ उदाहरण में तो आपको आकृति दे रखी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आकृति आपको दे दो, आकृति तो आपको खुद को बनानी पड़ेगी। तो आइए इसके अनुसार अपन बनाते हैं। पहले हमें एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, इसमें बीसी के समांतर एक रेखा खींची जो एबी को डी पर और एसी को ई पर था। तो इसमें दो फिगर बन रहे, नीचे आपका समलंब है, ऊपर आपका त्रिभुज एडी है। तो इस समलंब चतुर्भुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सोचना एक बार, यानी संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में मैं इस त्रिभुज वाले क्षेत्रफल को घटा दूं तो इसी का तो शेष बचेगा, राइट? अरे राइट है नहीं है बात? यानी संपूर्ण त्रिभुज में से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो शेष समलंब का बचेगा नहीं, तो समलंब का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लिया, दोनों का अनुपात ज्ञात करो, राइट बात? इसके लिए अनुपात दिया हुआ है 1:2, ठीक है। अब चलते हैं यहां पर आपके पास त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज आपके पास बन रहा है त्रिभुज एडी। इन दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है, दोनों में एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ, बोलो कॉमन है नहीं। फिर इसके बाद में इसका कोण बी बराबर इसका कोण डी, संगत कोण।
ये संगत कोण क्यों है भाई? क्योंकि ये रेखा समांतर है, ये तिर्यक रेखा, तो ये दोनों कोण संगत होंगे कि नहीं? ये बी कोण तो मूल त्रिभुज में है, डी कोण इस ऊपर वाले त्रिभुज में, तो संगत कोण होगा। तो दोनों त्रिभुजों में आपकी एक प्रमेय लग गई, एक समरूपता से ट्रायंगल एबीसी समरूप त्रिभुज एडी। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, या फिर जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके क्षेत्रफल भी तो हम निकाल सकते हैं। अभी प्रमेय पढ़ी थी अपन ने पूर्व में कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप यहां लिख लीजिए एरिया एबीसी अपॉन एरिया एडी। इसलिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हमें ये रिजल्ट प्राप्त होगा, एबी का वर्ग अपॉन एडी का वर्ग। तो यहां पर मान रखिए आप एबी का मान आपके पास 3, एडी का मान 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एडी अनुपात डीबी बराबर 1 अनुपात 2। तो जब ये 1 अनुपात 2 है तो संपूर्ण एडी का मान अनुपातों का योगफल करेंगे 3 ही आएगा। तो एडी के स्थान पे 3 होगा, एडी के स्थान पे 3 होगा, यानी एरिया एबीसी अपॉन एरिया एडी बराबर 9 अपॉन 1, या एरिया एबीसी बराबर 9 एरिया एडी। लेकिन हमें ज्ञात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना, इसका और समलंब का ज्ञात करना। तो इसे समलंब में देखिए कैसे बदलेंगे, फिगर को देखिए आप, पुनः फिगर देखिए। इसमें से यदि इस त्रिभुज को मैं ऊपर वाले त्रिभुज को घटा दूं तो नीचे समलंब बचेगा नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो, शेष आपके पास यही आएगा, राइट। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, इस त्रिभुज को कि एरिया, एक मिनट, एरिया बी डी ई सी प्लस एरिया एडी, भाई इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़े समलंब और त्रिभुज को, तो मूल त्रिभुज एबीसी बनेगा नहीं। तो एबीसी के क्षेत्रफल को हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर कितना है 9 एरिया एडी। पुनः ध्यान देना, आकृति को देखिए उधर, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, ये बीच में जो आपके पास रामायण बन गई इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए पुनः इस समलंब को इसको जोड़े तो क्या बनेगा, त्रिभुज एबीसी बनेगा नहीं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हुआ। तो इस त्रिभुज एबीसी के स्थान पे इन दोनों के क्षेत्रफल का योग भी तो लिख सकते हैं, वो ही नहीं लिखा। अब देखिए एरिया बीडीसी इक्वल 9 एरिया एडी, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस एरिया एडी। तो यहां पर एडी कितना बचा, 9 में से 1 घटाइए तो 8 एरिया एडी तो बचा। अरे वही संख्या है, 9 एरिया एडी में से 1 एरिया एडी घटाओ तो 8 एरिया एडी तो बचेगा अपने पास। ये अपने को प्राप्त हुआ एरिया बीडी इसी। ओके,
इसके बाद में हमें अनुपात ज्ञात करना है। कौन सा अनुपात? समलंब बटा एरिया एडी। क्वेश्चन में देखना, पहले समलंब का नाम है फिर त्रिभुज का नाम, तो समलंब ऊपर होना चाहिए त्रिभुज में, तो एरिया बीडी इसी अनुपात, इसको इधर लाएंगे तो ये बाहर में आएगा, एरिया एडी बराबर क्या बचा? 8 बटा 1 भी लिख सकते हो, तो 8:1, अथवा इसको आप ये भी लिख सकते हो 8:1, 8:1, ये अनुपात हमें प्राप्त होगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल था कि किस तरह से अपन फिगर्स में से गठा जोड़ करके समीकरण बना करके और उनके अनुपात क्या करें। ओके, शेष आप लोग 11.4 के अंदर क्वेश्चन और एग्जाम्पल जो बच रहे हैं उनको निकालना, अभ्यास करना। धीरे धीरे मैं आप लोगों के रुझान, आपकी जो रुचि है उसको भी देख पा रहा हूँ कि आप लोग पहले जितने सजग नहीं हैं, पहले कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछते थे, अब तो वो भी आपने पूछना छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि आप लोग रुचि लेकर के पढ़ाई नहीं कर रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, अन्यथा आप मैथ के अंदर काफ़ी पिछड़ जाएंगे। तो मैं तो आशा करता हूं कि आप लोग पिछड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए और अच्छी पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि आपको समय काफ़ी मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। यही मुझे कहना था। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।